आप कितने योगा, किसी कुंडली देखते हुए कैसे योगा सेट कर लोगे क्या क्या है, और कैसे उसके घर में आर्टिकल निकाल सकते हो, वहां खुद ही जब कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअल में मुझे लगता नहीं कि वो पराशर जी की लिखी बुक है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े विद्वान उच्च कोटि के, जो पराशर ऐसे ही नाम ही अपने आप में काफी है, वो इतने योगा लिखाएंगे और इतने योगा सिखाएंगे। नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, और आज बेस बन जाएगा, कल उसमें जब जंप करेंगे तो गोते अपने आप लगाने लगेंगे, दिखने लगेगा। अपने से हटे दूर एस्ट्रोलॉजी फेल। एस्ट्रोलॉजी वो है जो अपने में फीलिंग अपने आप में जनरेट, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, यहाँ ये होगा। नहीं तो ये बतलाइए, जबकि ये पराशर जी ने लिखा है, ये बतलाइए कमलेश जी, आप बताइए कि जबकि ये पराशर जी बुक लिखे उसमें पेपर का आविष्कार हुआ था, कोई लेखनी की विधि थी उसके भोजपत्र के अलावा? शायद वो भी नहीं रहा होगा, भोजपत्र भी हम समझते हैं उस समय। तो अष्टक वर्गा, नौ मानसा और इतने बड़े वो लोग कैलकुलेशन कहाँ से किए? ब्रेन से इतना लंबा कैलकुलेशन करके पीछे वाली चीजें ब्रेन में रख के कर सकते हैं? ये बाद के लोग हमको लगता है कि इन्वॉल्व होते गए हैं, उसी को तोड़ा गया है। क्या है, 30 डिग्री को डिफरेंट एंगल में ब्रेक किया गया है। सप्तमांसा, नौ मानसा, 30 डिग्री के 7 से भाग कर दीजिए, जितने डिग्री आएगा उतना बना दिया। सब एकदम सिंपल भाषा में इसको ले। सप्तमांसा मीन 7वां भाग, कुंडली का 7वां भाग। 7वां भाग किसको करते हैं? 7वें हाउस से क्या डिफाइन करते हैं? अब आप लोग बताइए, सप्तमांसा से क्या देखते हैं? हमको तो याद है त्रिशांसा से, वाइफ होगी तो पार्टनर होगा तभी बच्चे होंगे। चलिए आते हैं जुपिटर, उसी को 30 डिग्री को डिफरेंट पार्ट में तोड़ा गया है, और मुझे नहीं लगता है कि उसकी नीड पड़ेगी। आपको सीधे सीधे शब्दों में दिखता है तो दिखेगा, नहीं तो कोई मानसा लगा लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। व्यक्ति जो बोलेगा वो तो एक्यूरेट बोल रहा है, समस्या जो सामने लेके आया वो तो एग्जैक्ट बोल रहा है, वो तो आपको बोल रहा है। समस्याएं तो अलग अलग नहीं ना बोलेगा, ऐसा तो नहीं ना कि अभी ये बोल रहा है। कोई मान लीजिए आपके डिस्पेंसरी में बाहर आया है, आपके पास 30 पेशेंट आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे बाद वो बुलाएंगे तो पैर में दर्द बताने लगेगा। समस्या जो होगी वही बोलेगा। तो असली कुंडली वही है कि समस्याओं को डिकोड करिए, और आज बेस बन जाएगा, कल तक डिकोड होने लगेगा। देखिए इधर पर सिंघवी जी, इसमें फिर टीचर आ गया, लेकिन साथ में वर्ड क्या जोड़ा? गुरु। तो टीचर कितने तरह के होते हैं? नर्सरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, ग्रेजुएशन के टीचर, एक स्पिरिचुअल टीचर। तो टीचर में वो कौन सा, जहां स्पिरिचुअल या हायर लेवल का शब्द जुड़ जाए, उस टीचर को जुपिटर गवर्न करता है। फिलासफर क्यों इसको करता है, कोई बतलाएगा? फिलासफर को जुपिटर गवर्न क्यों करता है? जुपिटर बेसिकली, जो जुपिटर की पहली राशि आती है सेजिटेरियस, जो एक्सपेंशन देती है, ए ब्रॉड एक्सपेंशन, लॉन्ग जर्नी। फिलासफर हमेशा अपने शब्दों में खोया रहता है, उसको इस शारीरिक, जो अच्छा फिलासफर उसको शारीरिक शुद्ध नहीं होती है। वहां जब भी हम जाएंगे तो जुपिटर की गवर्नेंस आ जाएगी। स्कॉलर, लीगल एक्सपर्ट, लीगल भी एक्सपर्ट क्या करता है? वकील का काम क्या होता है? बहुत ज्यादा बहस कर, बहुत ज्यादा जहां वर्ड जुड़ जाएगा वहां जुपिटर आ जाएगा। हम कीवर्ड पकड़ाने के लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्ड जहां जुड़े जुपिटर आ जाएगा, मतलब लंबी दूरी आ जाएगी, वहां गवर्नेंस जुपिटर आ जाएगा। 60 जर्नी जहां आएगी, जेमनी करती है तो छोटी दूरी है, छोटी छोटी बातें करना। टाकेटिव होते हो, दूर तक की बात नहीं, उनकी सोच जो होगी, थॉट प्रोसेस दूर तक की नहीं होगी, उनको मरकरी करता है। जो आध्यात्मिक सोच की रख करके बात करेगा उनको जुपिटर गवर्न। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ह्यूमैनिटेरियन, इनको बॉडी पार्ट जो गवर्न करता है, बॉडी पार्ट को जुपिटर गवर्न करता है, लीवर है। ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड फैट रिजर्व्स, जो फैट बढ़ती है शरीर में, जो भी एक्सपेंशन से रिलेटेड हो, जो भी गॉड ने हमें क्रिएट किया, ऑथेंटिक बॉडी है, इससे जो भी एक्सपेंशन हो रहा है उसको जुपिटर गवर्न करेगा।